ओके, जेके डिस्ट्रीब्यूटर्स के बाद में आपको फिर से एक एंट्री देनी होगी कौशल की। कौशल स्टेशनरी, एंटर, कम्स अंडर सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स रखेंगे आप, इसे एंटर करते हुए आप आगे बढ़ेंगे और इनका अमाउंट आप इनपुट करेंगे। ओपनिंग बैलेंस इज व्हाट 5425 5425 रुपीज़। एंटर 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 एंटर। Then afterwards comes your command loan. Loan from प्रणव गांधी। प्रणव गांधी दिए आपने यहाँ पर पे। प्रणव गांधी टाइप करने के बाद में आप देंगे कमांड एंटर। लोन फ्रॉम प्रणव गांधी कम्स अंडर अनसेक्योर्ड लोन। अनसेक्योर्ड लोन मतलब ये हुआ कि आप एक फ्रेंड सर्कल है आपका प्रणव गांधी का, तो आपने उनसे सिर्फ ओरली जो है अमाउंट ले लिया है, जिसका कोई पेपर वर्क नहीं हुआ है, जिसका कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइडेड नहीं है कि आप इसको कितना इंटरेस्ट देने वाले हैं। लेकिन जब आप बैंक से अमाउंट लेते हैं तो आपको मेंशन करना होता है कि आप मंथली इसका इंस्टॉलमेंट या ईयरली इंस्टॉलमेंट कैसे पे करोगे। दैट इज़ वाई इट बिकम सिक्योर्ड लोन। बैंक से जो लोन होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिक्योर्ड लोन्स। लेकिन कोई फ्रेंड सर्कल्स या रिलेटिव से लेते हैं तो हम लोग उसको लेते हैं, बोलते हैं अनसिक्योर्ड लोन्स। अनसिक्योर्ड लोन्स पे आप एंटर देंगे और प्रणव गांधी का टोटल अमाउंट आप डाल देंगे यहाँ पर पे 50,000 रुपीज़। एंटर एंटर एंटर। 50,000 का अमाउंट आपने यहाँ पे डाल दिया और दीजिए कमांड एंटर एंड एंटर। देन आफ्टरवर्ड्स कम्स योर कमांड मोडेरा। मोडेरा स्टेशनरी शॉप। मोडेरा स्टेशनरी शॉप कम्स अंडर सन्ड्री डेटर्स, जिनको आप माल बेचते हो। सन्ड्री डेटर्स आपका आ गया यहाँ पर पे। आपका अमाउंट है 8875 रुपीज़। एंटर 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 एंटर। देन आफ्टरवर्ड्स कम्स योर कमांड नटराज इंडिया लिमिटेड। नटराज इंडिया लिमिटेड। एंटर। नटराज इंडिया लिमिटेड से जो है आप माल खरीदते हो तो सन्ड्री क्रेडिटर्स, और नटराज इंडिया का अमाउंट है 14125, दैट इज व्हाट 14,125। एंटर 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 एंटर। नटराज इंडिया के बाद में आपका कमांड आएगा नेक्स्ट एंट्री निधि। निधि एंटरप्राइजेस। एंटर। निधि एंटरप्राइजेस कम्स अंडर सन्ड्री डेटर्स, जिनको आप माल बेचते हो। सन्ड्री डेटर्स आपने ले लिया और यहाँ पर पे आप अमाउंट दोगे 14375। एंटर 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 एंटर। 14375। देन आफ्टरवर्ड्स कम्स योर कमांड नेक्स्ट एंट्री ऑफिस प्रेमाइसेस। ऑफिस प्रेमाइसेस। ऑफिस प्रेमाइसेस भी एक तरीके का फिक्स एसेट्स है, तो यहाँ पे ले लेंगे आप फिक्स एसेट और इसकी वैल्यू है 2,50,000 रुपीज़ की। एंटर एंटर। नेक्स्ट रहेगा आपका परेश स्टेशनरी। सन्ड्री डेटर्स, जिनको आप माल बेचते हो। सन्ड्री डेटर्स 35,557। 35,557। एंटर 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 एंटर। फिर नेक्स्ट आएगा आपका पेटी कैश। पेटी कैश ये वो अमाउंट है जो आप डेली रूटीन में जो है ऑफिशियली खर्च करते हैं। एंटर। कम्स अंडर कैश इन हैंड। कैश इन हैंड में डालेंगे आप इसे। पेटी कैश है आपका 5040। एंटर एंटर एंटर। पेटी कैश के बाद में आपका अमाउंट है यहाँ पर पे रोहन शाह। रोहन शाह। एंटर। कम्स अंडर कैपिटल अकाउंट, इस पर्सन ने भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो कैपिटल में ले लेंगे आप और इनका अमाउंट है 1,50,000 रुपीज़। 1,50,000 रुपीज़। एंटर एंटर एंटर। फिर आपका अमाउंट आएगा स्टॉक, लेकिन स्टॉक
सिर्फ एक स्टॉक नहीं है, स्टॉक का आपका पूरा डिटेल है जिसको हम लोग इन्वेंट्रीज बोलेंगे। ओपनिंग स्टॉक आपका जितना होगा, तो स्टॉक की एंट्री अभी आपको नहीं देनी है, आपको स्टॉक का एंट्री स्किप करते हुए आगे बढ़ना है। जैसे कि नेक्स्ट एंट्री होगा आपका टर्म लोन। टर्म लोन जो बैंक ऑफ इंडिया से लिया गया था, एंटर। टर्म लोन है आपका सेक्योर्ड लोन्स, जो बैंक से लिया गया था तो डेफिनेटली एक सेक्योर्ड लोन होगा। सेक्योर्ड लोन दिए आपने 1,02,500 का, 1,02,500, एंटर एंटर एंटर। फिर एक एंट्री है आपकी विकास एंटरप्राइजेस की, एंटर। Sundry date creditors, sorry, it's a sundry creditors 24,940, enter 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 enter। Then comes your command outstanding salary। outstanding का मतलब ये हुआ कि आपने लास्ट ईयर में कुछ सैलरीज इशू नहीं की थी, या वो पर्सन अवेलेबल नहीं था, या कोई प्रॉब्लम हुआ जिसकी वजह से आप उनको सैलरी नहीं दे पाए, तो वो सैलरी आपको आने वाले दिनों में देना पड़ेगा। दैट इज व्हाट बिकम्स योर आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो एक तरीके का आपका जो है ये लाइबिलिटीज़ है जो फ्यूचर में कंपनी को देना पड़ सकता है। तो डेफिनेटली यू विल बी गोइंग विद योर करंट लाइबिलिटीज़। आप सी प्रेस करेंगे यहाँ पर पे, हियर इट कम्स योर करंट लाइबिलिटीज़, एंटर। और आपका अमाउंट है 3,500, एंटर एंटर एंटर। देन कम्स योर कमांड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे ही मैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की कोशिश करूंगा, आपको बताएगा डुप्लीकेट एंट्री। इसका मतलब ये हुआ कि पहले ही की तरह कैश की तरह आपको इसको ऑल्टर करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी एंट्री एग्जिस्ट करती है बाय डिफॉल्ट टैली में। ऑल्टर में जाएंगे आप, प्रॉफिट के लिए आप प्री प्रेस करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखा रहा है आपको, एंटर। कम्स अंडर प्राइमरी, आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, डायरेक्टली सिर्फ एक अमाउंट डालना है, दैट इज व्हाट 24,740, एंटर एंटर एंटर। फिर एस्केप करके बाहर निकलेंगे, फिर नए लेडजर्स क्रिएट करने के लिए क्रिएट पे कसर करके एंटर। इस बार आपका है सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स पेएबल जो आपको पे करना है, कम्स अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस डी। ड्यूटीज एंड टैक्सेस सिलेक्शन करेंगे आप, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करना है, डायरेक्टली एंटर करते हुए आप आगे बढ़ेंगे और आपका अमाउंट होगा 2450, एंटर। फिर नेक्स्ट एंट्री है आपका TDS, टैक्स डिडक्शन सर्विस ऑन प्रोफेशनल चार्जेस, enter। comes under duties and taxes, total amount is what 4,500, enter enter enter। then comes your command VAT payable, value added tax, comes under duties and taxes 3,500। इस तरीके से अभी आपने अपना पूरा ट्रायल बैलेंस का एंट्री दे दिया है, लेकिन अब मुझे एंड में जाकर के देखना है कि मेरा टोटल अमाउंट 5,67,165 जो आपको ट्रायल बैलेंस में दिखाई दे रहा है, वैसे ही सिमिलर आपको बैलेंस शीट में भी दिखाई देना चाहिए। और बैलेंस शीट देखने के लिए मैं यहाँ से एस्केप करूँगा, एस्केप एस्केप एस्केप। गेटवे ऑफ टैली में फिर एक बार आप आ गए, गेटवे ऑफ टैली में आपको यहाँ दिखाई देगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको बता रहा है टोटल कैपिटल अकाउंट, लोन्स एंड लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स। ओके, डिटेल में अगर आपको देखना है, डिटेल जो बता रहा है ऑल्ट F1 बटन प्रेस करेंगे आप तो आपको डिटेल में शो करेगा। आपका टोटल अमाउंट बता रहा है यहाँ पे 5,67,165 अकॉर्डिंग टू द ट्रायल बैलेंस, करंट साइड एज वेल एज लाइबिलिटीज साइड एज वेल एज एसेट साइड। ओके, यहाँ पर आपका क्लोजिंग स्टॉक फिलहाल कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अब आपका सिर्फ एक एंट्री आपने नहीं डाली है, दैट इज कॉल्ड योर स्टॉक। स्टॉक का एंट्री हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। नाउ यू कैन सेव योर फाइल इन दिस वे। आपका बैलेंस शीट पूरी तरीके से टैली हो चुका है। नाउ यू कैन सेव योर फाइल्स। एस्केप करेंगे, यहाँ से आप एस्केप करेंगे और क्विट करके बाहर निकल जाएंगे। नाउ यू कैन डू द प्रैक्टिस।